थोड़ी देर की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को तैयार इस वाले ने भाषा मिलाया, बोलने की भाषा में प्रार्थना करो। क्या बात है? Thank you, Jesus. Thank you, my master. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. प्रभु से कहे, प्रभु तुम उसको अपना पवित्र स्थान Thank बना। you, Jesus. आज मुझसे अपने वचन से बोल बातचीत कर, मुझे काट और छान। हालेलुया। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ हर एक जना हाथों को उठाकर मान कर तेरी बात पूरे समर्पण के साथ जीऊंगा प्रभु तेरे लिए और भी गहरे समर्पण के साथ मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात तेरी बात जीऊंगा जीऊंगा प्रभु तेरे लिए आमीन आमीन मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात मान कर तेरी बात यस लॉर्ड जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु जो कुमार भाई प्रार्थना धन्यवाद 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 हालेलुया थैंक यू फिर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ आप ये जिंदगी में जुड़ कर हम धन्यवाद करते हैं। केवल आपका महाप्रणाम करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमें बहुत देर बाद आराधना में लाया मेरे पास यस लॉर्ड और हालेलुया आराधना द्वारा प्रभु हमसे बोला हुआ है थैंक यू जीसस मुझे हमारे हर एक स्पर्श के थैंक यू जीसस सचमुच पिता मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेंगे ओम परमेश्वर पिता और वचन को पूरा किया प्रभु जी मैं एक नया मन दिया पिता नया आत्मा दिया धन्यवाद करते हैं। और बता परमेश्वर वो आनंद के साथ प्रभु हम आपसे आराधना करने पर धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के जो वचन देता परमेश्वर आपके समीप आनंद की भरपूरी है मेरे पास सचमुच पिता इस वचन के अनुसार हर एक को आनंद को दिया मैं प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर वो आपकी आत्मा काम करता है प्रभु मैंने मेरे परमेश्वर पिता जो वचन के बाद चाहते प्रभु उसे सुनते बोले बातचीत करेंगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता मैंने को प्रभु पिता परमेश्वर सुनाई स्पर्श करें प्रभु और जो जीवन रोटी जो बता देते हैं पिता परमेश्वर आत्मज्ञान देते मेरे परमेश्वर वो आपकी ओर से होश के प्रभु और हर एक कानों को खोले मेरे परमेश्वर पिता हर एक वचन सुनाई आत्मा जुड़ के जाए पिता इस स्थान को आप खत्म नहीं करें वचन पिता परमेश्वर प्रचार करते प्रभु वो हमारे सुनों में पिता हमारे मनों में हृदय में बैठे सब बात धन्यवाद करते सब बात माफ करता तो यीशु आमीन प्रेज द लॉर्ड इधर बैठ जाता हूँ वो ज़्यादा ठीक है
यहीं पर भी रहें पर इधर ले आई प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और यूहन्ना 8 और उसका 31 से लेकर के 37 तक कोई भी पढ़ देगा, या माधुरी बहन या मिनी या बेबी कोई भी पढ़ दे। 31 से ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, या दो भाई पढ़ दे। हाँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता पर पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है वह तुम वही करते रहते हो, जो तुमने अपने पिता से सुना है। बस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्यारे पिता, एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। कितने लोग हैं प्रभु जी जो आज इस दिन को देख नहीं पाए और वे उनकी मृत्यु हो गई और वे सदाकाल के लिए खुदावन उनके जीवन का वो अवसर खत्म हो गया और न जाने वे कहाँ मिट गए और चले गए प्यारे पिता। लेकिन प्रभु आपने ये अवसर दिया कि आज के भोर को हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कह सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु जी प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा पूरे स्थान पर आपका कब्जा हो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस मैसेज को अगर जो सुनता है प्रभु, उनसे भी आप बोलिए, बातचीत करिए स्वामी, क्योंकि आपका वचन, आपने वचन में कहा है प्रभु, मेरा वचन यूं ही वापस नहीं आएगा, परंतु जब वो जाएगा तो वो अपने कार्य को करके आएगा। प्रभु आपका वचन जाए और अपने कार्य को करके आए। प्यारे पिता, आप मुझे भी अपने अनुग्रह में, कृपा में लें, सारे प्रकार की रुकावट, बाधा और हर्डल्स को दूर करें। पवित्र आत्मा आपका ताज़ा और गाढ़ा और फ्रेश एक एनॉइंटिंग, अभिषेक इस समय हम चाहते हैं। दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है कि नहीं है? भला है कि नहीं? भला, इधर देखें भाई, हमारा परमेश्वर भला है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस वाले को बोले भैया, मेरा प्रभु भला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दाऊद क्या कहता है, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे पृथ्वी कांपे और पहाड़ हिले, तो भी मेरे परमेश्वर की करुणा कभी भी हटेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात को याद रखें। आइए हम प्रभु के वचन में जा रहे हैं और यूहन्ना और 8 उसका 31 से 37 वचन हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ी देर इस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये यीशु मसीह और यहूदी गुरुओं के बीच में जो यहूदी लोगों के गुरु थे, जो लीडर्स थे, धार्मिक अगुवे थे, उनसे क्या है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है। या यहूदियों थे, समझ लीजिए गुरु नहीं, परंतु यहूदी लोग जो धर्म को बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे, उनसे क्या है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है। और यीशु मसीह ने जिन बातों को बोला, उसको अगर हम समझें तो बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को यहाँ पर बोला। और तब वो कहते हैं, वो सारे लोग कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और तब वे लोग बड़े परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि वो बोले भैया हम तो कभी किसी के दास बोलने से क्या है, गुलाम होना। दास मतलब है ना क्या बोलना चाहिए, गिरफ्त में रहना। दास का अपना कोई इच्छा नहीं रहती है ना। पहले जमाने में दास हुआ करते थे, घर में गुलाम बना करके रखते थे। तो वो कैसा रहता था, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं रहती थी, जैसा मालिक बोले वैसा करना है। तो यहाँ पर वो लोग सारे लोग बड़े परेशान हो गए और वो बोलने लगे कि प्रभु जी आप कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, परंतु हम तो स्वतंत्र हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको समझ में नहीं आया, बोले हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं, हम तो आजाद हैं भाई। और हम किसके संतान हैं, इब्राहिम के संतान हैं। और इब्राहिम कौन था, जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया था, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए इब्राहिम के संतान होने के कारण से उनको क्या था, बड़ा गर्व था, घमंड था। और बोले आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो कभी दास नहीं रहे, हम लोग तो आजाद है बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत गहरी बात को बोल रहे थे, एक आत्मिक सत्य को बोल रहे थे। जैसे इनकी दशा है उसी रीति से हम में से भी बहुत से लोगों की ये क्या है, दशा है। और हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी दास, परंतु हम गुलामी में जीवन जीते हैं और हम किन चीजों के गुलाम हैं ये हमको पता नहीं चलता। समझ में आ रही बात? हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा तुम गुलाम हो। मैं यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए 34 वचन 34। उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, वह पाप का दास है, वह पाप का गुलाम है। कई बार ऐसा होता है कि हम पाप करते हैं और बोलते नहीं यार ये तो ऐसे ही क्या हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ, परंतु क्या है, मैं पाप का गुलाम हूं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तुम दो चीजों के गुलाम हो सकते हो, या तो आज्ञा मानने के या पाप के। हालेलुया। अगर हम किसी बात को, ये गुलामी हमने कब ग्रहण किया, जब हमने आदम और हवा, जब पिता ने बोला था इस फल को मत खाना, और तब सांप ने बहकाया और बहक करके हवा ने फल को खाया, और हस्बैंड सर को भी क्या किया, दिया बड़े प्रेम से। और सर भी बोले अरे मैडम दे रही है तो क्या करना है, हाँ मैडम की बात टालना नहीं है। और उसने भी खाया और दोनों खा लिए, और जिस दिन उन्होंने फल खाया उस दिन उन्होंने इस गुलामी को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, नहीं तो तुम गुलामी में पैदा होगे, गुलामी में जियोगे और गुलामी में मर जाओगे। आज इस सुबह प्रभु हमसे बोले और बातचीत करें कि कैसी स्थिति में हम जी रहे हैं। हम गुलामी में तो नहीं जी रहे हैं, कोई चीज़ हमारे जीवन में ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि वो चीज़ मेरे जीवन में क्या करती है। इसलिए रोमियो और उसका 7वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन अगर हम पढ़ दें तो निकाल करके पढ़िएगा। रोमन चैप्टर 7 14 and 15। रोमियो 7 14 और हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। यदि जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ, हाँ, तो मैं मान लेता हूँ हाँ, कि व्यवस्था भली है। बस नहीं तरह ये दशा अगर मेरे और आपकी है कि मैं जो नहीं चाहता वही मैं करता हूँ, तो कोई दूसरा मेरे जीवन पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। आज दो ही शक्ति हमारे ऊपर राज्य करती है, या तो
परमेश्वरी शक्ति या फिर पाप की शक्ति, शैतान की शक्ति। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको आजादी देने आया हूं, मैं तुमको आजाद कर देने आया हूं। और यीशु मसीह ने कहा तुम अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें। अब प्रश्न उठता है ये सत्य क्या क्या है? हालेलुया। निकाल करके अगर हम पढ़ें, मैंने पिछली बार प्रेयर मीटिंग में बताया था यूहन्ना और उसका 17वां अध्याय 17 वचन, और एक और वर्ष है यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन, और यूहन्ना 14 अध्याय 17 वचन। ये 3 रेफरेंस पढ़िए। मैं आपको बताऊं सत्य क्या है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोस वाले को बोलो तेरा वचन। ये वचन क्या है? सत्य है। जब तक कि ये वचन को हम नहीं जानेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो। तेरा वचन सत्य है। और 17 पढ़े, 14-17 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन। नंबर 1, नंबर 2 सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन सत्य है, यीशु सत्य है, और एक और सत्य है। वो क्या है? यूहन्ना 14-17। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है हाँ, और न उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, हाँ, और वह तुम में होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 चीज सत्य है, ध्यान से रखिएगा। संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिटती चली जाती हैं। सत्य कुछ भी नहीं है। ये जो देख रहे हो आप संसार, अभी हम लोग बड़े आनंदित हो गए। अभी 8 तारीख से संसार क्या हो रहा है? खुल रहा है। लेकिन ध्यान रख लेना, ये एक दिन कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर ये संसार लॉकडाउन नहीं हुआ तो अपन और तुपन लॉकडाउन हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए संसार खुल रहा है करके हम आनंदित ना हो जाएं, क्योंकि संसार भी मिथ्या है, संसार भी झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि संसार बदलता चला जा रहा है। आंखों की अभिलाषा बदलती चली जा रही है। ये हमारा यौवन, सुने ध्यान से, हमारा यौवन, हमारा ये बल, हमारी खूबसूरती क्या है? झूठ है, जो कि क्या होने वाला है? कितना भी आप योगा करो, कितना भी आप बल के कारण 80। अभी हमारे आदरणीय जोगी जी की मृत्यु हो गई। कितने एक अच्छे व्यक्ति थे। 74 साल में क्या हो गया? मृत्यु हो गई। कितने लोग रो रहे थे, कितने लोगों के लिए आशीष का कारण रहे वो। लेकिन क्या हो गया एक दिन? तो ये शरीर भी क्या है? झूठ है। शरीर भी क्या है? झूठ है। संसार भी क्या है? झूठ है। मेरा बल भी क्या है? झूठ है। पैसा भी क्या है? झूठ है। लेकिन एक चीज सत्य है, क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 सत्य है। और यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप सत्य को जाने हैं कि नहीं जाने? ये जानना एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम सत्य को जानते हैं वैसे वैसे आज़ादी हमारे जीवन में आती चली जाती है। हालेलुया। और जितनी ज़्यादा आज़ादी उतना ज़्यादा उड़ने का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से विश्वासी और हम लोग अभी भी क्या है? अभी भी उड़ने का जीवन, पंख नहीं फहराए, क्योंकि पंख में क्या बंधे हैं? असत्य का पत्थर बंधा हुआ है। जब ये पत्थर गिरेगा तो ही क्या होगा? अपन उड़ना शुरू करेंगे। ये उड़ना बाहर से नहीं आएगा। हालेलुया। ये उड़ना मेरे और आपके जीवन में, सत्य जब तक मैं जानूंगा नहीं। और इसी के लिए सारे संतों, ऋषि मुनियों को ये सत्य को जानना जरूरी है।
हालेलुया। ये सत्य 3 चीज है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन में सत्य है। इसलिए अगर हम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, उड़ना शुरू करोगे। फिर तुम्हारे जीवन में ये चिंता और भय और निराशा, पौलुस उड़ना शुरू कर दिया था। हालेलुया। एक समय में सत्य को जानते नहीं थे। शाऊल परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा था? सता रहा था। धर्म को वो सत्य समझ रहा था, लेकिन जब सत्य प्रकट हुआ तो प्यार सब कुछ को छोड़ दिया। उसने बोला भैया जो बातें मेरे लाभ की थी उसको क्या करो, हानि समझ लो, क्योंकि मैंने सत्य जाना। अब मैं उड़ना शुरू कर दिया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। फिर डर भी नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब पौलुस कहता है जीना मसीह और मरना लाभ। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। ये मरना लाभ कैसे हो गया? क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया। हालेलुया। क्योंकि मुझको मालूम है मनुष्य त्रिएक प्राणी है। वचन बताता है प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा, देह और प्राण। प्राण और आत्मा एक साथ निकल जाएंगे। क्या रहेगा? कल कितने लोग वो आदरणीय जोगी जी को क्या कर रहे थे? रो रहे थे, ये कर रहे थे। मैं वही सोच रहा था, जब पहली बार, मेरे ख्याल से पहली बार उनके कार्यक्रम में इतना डिले हुआ होगा। 4 से 5 उनका फ्यूनरल का टाइम था। मेरे को ऐसा मन में आ रहा था कि अगर वो रहते तो अभी उठ करके खूब डांटते, क्या तुम, क्या तमाशा है, 4 बजे तुम दिए थे और अभी तक तुम यहाँ तक पहुंचे नहीं हो। लेकिन कुछ भी अंतर नहीं है। करोड़ों फूल उसके ऊपर में, हजारों लोग रो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। कारण कहाँ चला गया? आत्मा और प्राण। शरीर नीचे है, ये बाइबल बताती है। पौलुस कहता है इसलिए एक समय आएगा जब मैं मसीह के साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं कि कौन? रेनहार्ड बोंके। समडे कोई दिन तुम समाचार सुनोगे कि रेनहार्ड बोंके नहीं रहे, और तब वो कहते हैं कि नेवर बिलीव ऑन दैट लाई। उस झूठ पर तुम कभी विश्वास, ओह प्रेज़ द लॉर्ड, उस झूठ पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो नंबर 1 झूठ रहेगा। और शैतान शुरू से झूठा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, ये थैंक यू लॉर्ड, यूहन्ना 8 और उसका 38 पढ़िएगा। 38 मैं वही कहता हूँ। हाँ, जोर से पढ़िए। मैं वही कहता हूँ, हाँ, जो अपने पिता के यहाँ देखा है, हाँ, और तुम वही करते हो, हाँ, करते रहते हो, हाँ, जो तुमने अपने पिता से सुना। हाँ, और पिता से क्या सुना है? 44 पद पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हाँ, करना चाहते हो। हाँ, वह तो आराम से ही हत्यारा है, वह हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता हाँ, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है वह झूठ का पिता और है। झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, बस प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने क्या किया है? सारे लोगों को बोलता यही दुनिया बाबा, 60 साल क्या करो इसमें। हाँ, बड़ा झूठ बोल करके रखता है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, अपन क्या करते हैं? उसको बोलता है बेटा तेरे बुढ़ापे का ये इशारा घर से निकालेगा। ये सच कहता है, ये आज का समय है। परंतु हमारा पूरा ध्यान किस में रहता है? जब गिरता है तो माँ दौड़ करके उसको क्या करती? गोद में उठाती है। और जब बूढ़ी होकर के माँ गिरती है तो वो बोलता है चल नहीं सकते क्या ठीक से, तुमको चलना नहीं आता अभी तक, ऐसा बोलता है। बदल गया जीवन, ये सत्यता है। जवान हो गया लड़का। हालेलुया। झूठ पे दुनिया टिकी हुई है, ये बदल रहा है दुनिया, याद रखिएगा। ये दुनिया, लॉकडाउन खुल रहा है, ये संसार खुल जाएगा, लेकिन उस पर भरोसा मत करना। प्रभु कहता है तुम सत्य को जान जाना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, नहीं तो तुम क्या है? गुलामी में जीवन व्यतीत करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू से शैतान हमको झूठ बोलता आया है। क्या बोलता आया है? कि जिसके पास ये धन है, ये चीजें हैं, जरूरी मैं मानता हूँ ये चीजें, परंतु ये हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है। वो बार बार बोलता है अरे तेरे पास ताकत है, उसको मालूम नहीं है ये ताकत क्या हो जाए। बार बार बोलता है तुम अपने बच्चों के लिए क्या करो, हाँ बहुत अच्छा भविष्य, जरूरी है उसके लिए भविष्य रखना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु वो कहता है अगर तुम इतना रुपया जमा कर दोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे का भविष्य, हालेलुया, जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम बच्चों का भविष्य बना
नहीं सकते। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सत्य को अब जाने कैसे? ये 3 सत्य है और प्रभु का वचन सत्य, इसको जानना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सत्य को हम कैसे जानेंगे? इब्रानी 4 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा। कई बार इस सत्य को हम जान नहीं पाते, सत्य के बारे में जानते हैं, सत्य के करीब रहते हैं, सत्य को बोलते हैं, सत्य का भाषण देते हैं, परंतु वो सत्य मेरे जीवन में आता नहीं है, मेरे जीवन में। इसलिए इब्रानी उसका 4 अध्याय 2 वचन पढ़िएगा। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने गए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओके, अगर अपन ने वचन, पहली बात तो अगर अपन नहीं सुने हैं तो हम खतरे में हैं। सत्य कब प्रकट होगा? कब सत्य को जानूंगा? जब मैं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए भैया लोगों को सुनाओ जल्दी से जल्दी, दुनिया का अंत आने वाला है, सत्य को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया माया है, ये शरीर नश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है तुम अनंत जीवन ले लो, पापों की क्षमा ले लो, सत्य को बताओ। और जब तक वचन में लिखा है, जब तक कोई ना जाए तो कोई कैसे सुने, और जब तक कोई भेजा ना जाए तो कैसे जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। सो भेजना भी हमारा काम है। नहीं जा सकते तो क्या करो? नहीं जा सकते तो भेजो, और नहीं भेज सकते तो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भेजने का मतलब पैसा बचा बचा के पैसा जमा करने का है, और क्या करने का है? सेवा में। वैसे भी बैंक में ज्यादा रखने से फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बैंक से लॉकडाउन खुलते ही जल्दी से जल्दी क्या करना है? बैंक से निकालना है। अरे भैया क्या बोल रहे हो? खतरा है, हम तो रखे हैं गारंटी के लिए। याद रख लेना, ये सारा बैंक क्या होगा? गवर्नमेंट के कब्जे में आने वाला है। समझ लेना। अभी तक तो, अभी हमारी बहन बता रही थी, हमारा भैया इतना 25% 30% सैलरी का क्या कर दिया? हाँ, काट लेगा। इसलिए क्या करो? जल्दी निकालो, सेवा में लगा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को तो नहीं बोल रहा भाई, गलत मत समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा में क्या करो? भेजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तब। वचन में मैं खुलवा नहीं रहा हूँ, रोमियो की किताब में लिखा है, आई थिंक रोमियो याद नहीं है, लेकिन रोमियो में लिखा हुआ है, सुनना, सुनने से विश्वास, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो नंबर 1, सत्य को जानने के लिए पहला स्टेप क्या करना है? सुनना है। हालेलुया। दूसरा, सुनाना भी हमारा क्या है? अगर हम जान गए हैं तो सुनाए, और नहीं जाने हैं तो क्या सुनना है? अब दूसरा, सुने गए वचन से उनको लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ मन में सुनना, नंबर 1। नंबर 2, विश्वास के साथ मन में बिछाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मन में कब बैठेगा? जब हम अपनी पड़ती भूमि को क्या करेंगे? ये मन में इतना क्या है? गंदगी है। तो ये वचन, इसलिए वचन को सुनने से पहले, ये प्रभु अनुग्रह करे, लॉकडाउन खुलने से पहले खुल जाए। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु अनुग्रह करे, लॉकडाउन खुले। प्रेज़ द लॉर्ड। और लॉकडाउन खुलने के बाद हम क्या करें? हम तैयारी के साथ आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें? होशे नबी की किताब में लिखा है, पढ़े हो ना? होशे नबी की किताब में लिखा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और अपने लिए धर्म का बीज बो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में हमने वचन बहुत बार सुना, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फायदा? क्योंकि हमारा भूमि क्या है? हाँ, उपजाऊ नहीं। इसलिए लिखा है, एक बीज बोने वाला निकला और क्या किया उसने? बीज बोया। और कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ ऐसी भूमि पर जो हाँ सड़क के किनारे है, कुछ पथरीली भूमि है, और कुछ लोग तो तुरंत क्या हो गए? उग गए। लेकिन धूप आया और
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमको सत्य को जानने के लिए सुनना पड़ेगा और विश्वास के साथ मन में बिठाना पड़ेगा। ये बैठेगा तब जब हम पड़ती भूमि को जोतेंगे। और जोतने का मतलब क्या है? तैयारी के साथ आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रिपेयर करें, आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आज मुझसे तो बातचीत कर, मेरे जीवन में तब्दीली होना चाहिए, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। और स्वतंत्र होने की इच्छा तभी रखोगे जब आप अपनी गुलामी को जानोगे। हमको मालूम ही नहीं कहाँ कहाँ गुलाम है। हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में भी बहुत से एरिया में क्या है? हम गुलाम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध के गुलाम हैं, झूठ के गुलाम हैं, भय के गुलाम हैं, लालच के गुलाम हैं, अभिलाषाओं के गुलाम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गुलामी को जानना जरूरी है। तब प्रभु का वचन कहता है ओके। सो नंबर 1 पड़ती भूमि को जोतो। नंबर 2 लिसन, वचन को सुनना। नंबर 3 उसको विश्वास के साथ ग्रहण करना। और तब यूहन्ना 15:2 में लिखा है जो भूमि, पढ़िएगा यूहन्ना 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ओहो, ये छांटने का काम, ये छांटने का काम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में कटाई और छटाई नहीं हुई तो क्या है? प्रभु का वचन हमको क्या करने पाए? छांटने पाए। छांटता है कि नहीं छांटता? कोई भी अनवांटेड चीज है उसको क्या करना है? छांटने का काम बड़ा आसान, बड़ा प्लीजेंट नहीं होता, परंतु कैसा रहता है? पेनफुल रहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हमको छांटता है तब हमें तकलीफ होती है, तब हमें पीड़ा होती है और हमको बड़ी तकलीफ होती है। प्रभु का वचन, तो मैंने ये बोला वचन को कैसे जानना है? सुनना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, भूमि को तैयार करना पड़ेगा। और तब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ वॉक इन द ट्रुथ। सत्य पर जब मैं चलना शुरू करता हूँ। निकालिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 पर। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4। यदि हम उनकी आज्ञाओं उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। ओके। उसमें सत्य नहीं। ओके, देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य को जानोगे तो सत्य को जानना फाइनली, मैंने पहले क्या किया? बुद्धि में जाना, लेकिन बाद में उसको मन में आने दिया और तब उसको मनन किया, चिंतन किया, उसका रस निकाला और अब मैं उस पर ओबे करना। हालेलुया। सत्य को जानने का मतलब ये एक एक वचन को क्या करना? आज्ञा को पालन करना। ओबेइंग। सत्य को जानने का मतलब ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा करना। और याद रखिए, अगर हम प्रभु के वचन को नहीं मान रहे हैं तो सत्य के करीब हो सकते हैं, सत्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सत्य को अभी तक जानते नहीं। और इसलिए जब सत्य को नहीं जानते तो हम स्वतंत्रता में नहीं हैं, इसीलिए गुलामी में हैं। और अगर हम गुलामी में हैं तो हम उन लोगों को कैसे आज़ाद करेंगे जो स्वयं क्या है? अगर मैं खुद ही गुलामी में हूँ तो जितने लोग गुलाम हैं उनको मैं आज़ाद कर सकूंगा क्या? नहीं। मैं आज़ादी की चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन उनको आज़ाद मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्या हूँ। आज की सुबह प्रभु अनुग्रह करे, सत्य को तुम जानोगे। और तब एक तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट मैंने बोला सत्य क्या है, नंबर दूसरी बात मैंने बोला सत्य को जानना क्या है। सत्य के बारे में जानना अलग चीज है, परंतु सत्य को जानना। और तब तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ यूहन्ना 15 और उसका 7वां वचन, अबाइडिंग। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाव, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीसरी बात क्या है?
अबाइडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन में बने रहना। वचन का प्रचार करना नहीं, वचन को जानना मात्र नहीं, वचन में। अब ये बने रहना क्या है भाई? वचन में बने रहना। वचन में बने रहने का मतलब जो वचन बोलता है उसके अनुसार करने के लिए कीमत चुकाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वचन में बने रहना का उदाहरण क्या है? दानियल के सामने एक ऑप्शन था, क्या था? राजा का भोजन, और वो कैसा है? गुलामी में है। अभी कोई उसका माई बाप वहां पर है क्या? है? नहीं है, गुलामी में है, बंधुआई में है, और राजा का भोजन उसके सामने। लिखा है दानियल ने मन में यह ठान लिया था कि राजा का भोजन खा करके, वचन में बना रहना। बोलना तो बड़ा आसान, भाषण देना तो और सबसे आसान है, हालेलुया, लेकिन वचन में बना रहना, हालेलुया। हाँ, और जब उसने, कई लोग बोले होंगे दानियल को, उसके दोस्त बोलेंगे यार तू फालतू लफड़ा मत कर, फालतू पंगा मोल मत ले, राजा का भोजन है, राजा का विरोध करके तू ऑलरेडी क्या है? बंधुआई में है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे विश्वासियों बोलते हैं भैया आप जानते नहीं हो, अरे बड़ा समय खराब है, आप क्या करो, चुपचाप समझौता कर लो। हाँ, आप जानते नहीं हो समय बड़ा क्या है, खराब है। हाँ, इतवार को आराधना जाने का छोड़ो भैया, धंधा करो। कोई तुमको पादरी खाने के लिए देगा, उल्टा जाओगे तो क्या करोगे वहां? चंदा दोगे, भेंट दोगे, उल्टा एक तो अपना नुकसान करो और वहां। हाँ, इसलिए क्या करो, आराधना मत जाओ, दुकान खोलो। हालेलुया। हाँ, दानियल को सब लोग बोले होंगे, तब दानियल ने बोला मैंने ठान लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ठान लिया हूं? क्योंकि मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बुलाहट को मैं जानता हूं, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को मैं जानता हूं और सत्य ने मुझे आजाद कर दिया है। इसलिए यद्यपि मैं बाहर से आजादी में नहीं हूं, बाहर से मैं गुलामी में हूं, परंतु भीतर से मैं आजाद हूं। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बाहर से आजाद दिखते हैं लेकिन भीतर से गुलामी में हैं। लेकिन कई लोग बाहर से तो गुलामी में हैं। कई लोग बोलते ब्रदर हम वहाँ काम करते हैं, ऐसा वैसा, बड़ी गुलामी में। भैया अरे भीतर से अगर आप आजाद हो जाओगे तो बाहर की गुलामी आपको फर्क नहीं डालेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस। दूसरा हम जानते हैं यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। हाँ, रानी ने क्या कर दिया? हाँ, रानी ने उसको पकड़ करके उसके साथ गलत करने के लिए और उसको प्रेशराइज किया, वो छोड़ करके भाग गया, क्योंकि भीतर से क्या था? सत्य को जानता था। यस। सो तीसरी बात मैं आपको बोल रहा था, अबाइडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, बस प्रभु के वचन में बने रहना, प्रभु के वचन में पूरी रीति से। और मेरे प्रियो, जब प्रभु के वचन में हम बने रहेंगे तो ये प्रभु का वचन मुझको और आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन मुझको और आपको संभालेगा और मुझको बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। और जब मैं प्रभु के वचन में बना रहूंगा तो वर्ड्स 4 और 5 पढ़िएगा, 15 का 4 और 5। यस। तो मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, हाँ, वैसे ही तुम भी हाँ, यदि मुझ में बने रहो, हाँ, तो नहीं फल सकते। हाँ, आगे। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो। हाँ जी। जो मुझ में बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, हाँ, वह बहुत फल लाता वह है, बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, अगर मेरा और आपका जीवन आज फल नहीं लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, वचन में बने नहीं है। हालेलुया। वचन में बने रहेंगे तो गारंटी है कि फल मतलब क्या? फल मतलब तो बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन फल मतलब जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके अंदर में वो जीवन दिखना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, नम्रता, सारा फल मेरे जीवन में दिखना चाहिए। कब आएगा? जब मैं वचन में क्या हूं। आज चेक करिए मेरे और आपके जीवन में वचन में मैं बना हूं कि नहीं।
डीप रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। वचन में मैं, मेरी जड़ें, मेरे मसीही जीवन का जड़ वचन में है या नहीं है। वचन को थामे रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन को थामे रहेंगे तो इन अंतिम दिनों में गलत शिक्षाओं से बचे रहेंगे। वचन को थामे रहेंगे तो संसार से बचे रहेंगे। वचन को थामे रहेंगे तो हमारे जीवन में शैतान की युक्तियां कभी भी आएंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहोगे तो तुम क्या करोगे? फल लाओगे। नेक्स्ट, हालेलुया। सो वी विल बिकम फ्रूटफुल। और तब वर्ष 8 को पढ़िएगा, 8वां वचन, अंतिम वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और, जब मैं फल लाऊंगा तो पिता की क्या होगी? महिमा होगी। हालेलुया। और जब महिमा होगी तो मैं क्या बनूंगा? चेला बनूंगा। कितने लोग चेले हैं कि नहीं है? कि सिर्फ विश्वासी हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रख लेना, विश्वासी का भी फल, केवल विश्वासी है तो फल। कई लोग बोलते विश्वासी विश्वासी विश्वासी, अरे क्या अचार डालोगे विश्वासी? प्रेज़ द लॉर्ड। चेला बनना पड़ेगा। हालेलुया। चेला कब बनूंगा? जब मैं सत्य को जानूंगा और वचन पर बना रहूंगा। कितने लोग हैं जो दावा कर सकते हैं कि मैं वचन में बना रहूंगा? अगर मैं वचन में नहीं बना हूं तो मेरे जीवन में बड़ा खतरा है। वचन में लिखा है, अगर नेवे ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है? और वचन में बने रहने के लिए वचन को जानना जरूरी है, और वचन को जानने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वचन अपन पढ़े नहीं तो अपन जानेंगे कैसे? और जाने नहीं तो बनेंगे कैसे? हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज बहुत ही सिंपल टीचिंग थी, बहुत पुरानी, एकदम पहली क्लास वाली शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग समझ लो लॉकडाउन में हम लोग का पूरा रिवर्स गियर लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ऐसा लग रहा है पहली बार चर्च जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। सो ये पहली क्लास वाली शिक्षा थी, लेकिन कई बार हमको पहली क्लास की शिक्षा भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यद्यपि हम बड़ी बड़ी बात जानते हैं, लेकिन कई बार पता चला छोटी छोटी बातों में भी हम क्या कर रहे हैं? चूक जा रहे हैं। हम बने नहीं है वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य को अभी तक जाने नहीं है, सत्य को सुने जरूर है। सो आइए आंखों को बंद करें और हम सत्य को जाने। सत्य मुझे स्वतंत्र करे। कितनी प्रकार की गुलामी में हम हैं। आइए हम आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। सामने आकर के शुभ भाई की मदद करो, प्रार्थना करें। सब लोग आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यस, थोड़ी देर अपने मनों को प्रभु के लिए आइए। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर अपने मनों को प्रभु के हाथों में दीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं कौन कौन से प्रकार की गुलामी में हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। यस प्रेमी दयावान प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे आसमानी बाप प्रेमी खुदावन। फिर से एक और सुबह आज के दिन इस तरह से इस भवन में इकट्ठे होने का अवसर हमें मिला, इसमें आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आज का दिन हमने आनंद के साथ मनाया, इसमें आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। और आपने हमें चुना है, इसमें आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपकी महिमा करते हैं राजा, एक छोटे से झुंड के रूप में होकर। लेकिन प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में प्यारे खुदावन हम सब फिर से बहुत से लोग इकट्ठे होने पाएंगे। और उस दिन की हम बाट जोते हैं राजा, जब हम उसी तरह अपने दोबारा आने वाले राजा के लिए हम बाट जोते हैं प्यारे खुदावन। और वो दिन नजदीक है जब हम आपके साथ बैठकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाएंगे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में आपने एक धन्य आशा को डाला। जब संसार के लोग चिंता और भय में डूबे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, एक के बाद एक नई परेशानियां उनके जीवनों में है। लेकिन प्यारे खुदावन, आपने एक छोटे झुंड के रूप में हमें तैयार किया, हमें चुनकर अलग किया और आपके प्रेम के निमित्त हमें अलग किया। आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पर बैठ सके, आपके पवित्र नाम को ले सके और प्यारे प्रभु जी उस धन्य आशा की बाट जो सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हम आशाहीनों को आपने एक धन्य आशा दी, हम धन्यवाद देते हैं। हम भटके हुए लोगों को आपने एक राह दी प्यारे खुदावन, और आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्यारे खुदावन, हमें उस मार्ग को आपने दिखाया और हमें चलाया और हमारी सहायता करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस छोटे झुंड के रूप में, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, पिता को ये भाया है। प्यारे खुदावन, हम
आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जहाँ पर 2-4 जन आपके नाम से इकट्ठे हैं, उनके मध्य में आप हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा कि हम 2-4 लोग हैं, लेकिन आज आप हमारे बीच में हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि जीवित परमेश्वर आप हैं। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि दूसरा कोई नहीं जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। हम उसका प्रचार करते हैं जो दोबारा आने वाला सामर्थी परमेश्वर है। और प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार कहते हैं उन सब से कि कान खोलकर सुन लो, हमारा परमेश्वर वापस आने वाला है और वो सामर्थी परमेश्वर है, और हम सब उसकी बाट जोते रहे, हर एक उसके सामने घुटना टेके और उसकी महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज एक अवसर हमें दिया, आपके दास को आपने वचन दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने तृप्त किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों को हम सुनकर बैठने वाले नहीं बल्कि इनको दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके, सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जी बहुत आयत से लोग मिलकर आपकी आराधना करने पाए, सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को आपके मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वीकार कीजिए प्यारे पिता, आमीन। Praise the Lord. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष